हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षय कोड्स पाइथन फॉर बिगिनर सीरीज में। लास्ट वीडियो में हमने फाइल आईओ के बारे में सीखा था। इस वीडियो में हम फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड कुछ मेथड्स के बारे में सीखेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। इस सबसे पहला मेथड है हमारा रीड लाइन्स मेथड। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरह से आप विथ का यूज करके किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं और उसके कंटेंट को रीड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने example.txt नाम की एक फाइल क्रिएट कर रखी है। उसके अंदर 3 लाइन लिख रखी है आपके सामने, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षय कोड, दिस इज फाइल हैंडलिंग ट्यूटोरियल। यहाँ पे मैंने मेन डॉट पी के अंदर फिर क्या कर रखा है, विथ ओपन एग्जाम्पल डॉट टी जो कि फाइल का नाम है, इसको रीड मोड में खोल रखा है आर से एस फाइल करके। फिर कंटेंट इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड करके मैंने इसके कंटेंट को प्रिंट कर रखा है। देखिए, अब देखिए एक रीड लाइन मेथड होता है। तुमको क्या करना है, रीड की जगह सिंपल यहाँ पे रीड लाइन्स लिख देना है, ठीक है, रीड की जगह। और जैसे मैं इसको रन करूंगा तो ये एक लिस्ट में रिटर्न होगा और न्यू लाइन कैरेक्टर के साथ में। तो रीड लाइन मेथड बेसिकली करता क्या है, रीड लाइन मेथड रीड्स ऑल द लाइन्स फ्रॉम द फाइल एंड रिटर्न इन लिस्ट वेयर ईच एलिमेंट इज ए लाइन फ्रॉम द फाइल। तो बेसिकली क्या कर रहा है, ये एक एक लाइन ले रहा है और उसके लिस्ट के अंदर इसने डाल दिया। देखिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डाल रखा है और लिस्ट के अंदर डाल रखा है। अगर आपको अलग अलग तरीके से प्रिंट करना हो, मतलब पहले हेलो एवरीवन लिखा हुआ है, फिर वेलकम टू अक्षय कोड लिखा हुआ है, तो आप इस पर एक फॉर लूप रन कर सकते हैं। कैसे रन कर सकते हो वो बता देता हूँ मैं आपको। तो आपको लिखना है फॉर लाइन इन कंटेंट, ठीक है, और उसके बाद में आप क्या करेंगे, प्रिंट लाइन, यहाँ कॉलम लगा देते हैं और इसको एक बार कमेंट आउट कर देते हैं। ऐसे इसको वापस रन करूंगा मैं, तो हेलो एवरीवन लिखा हुआ मिला, फिर वेलकम टू अक्षय कोड, दिस इज फाइल हैंडलिंग ट्यूटोरियल। तो बेसिकली हमने लिस्ट जनरेट हुई, लिस्ट को हमने फॉर लूप लगा के एक लाइन में प्रिंट करा दिया। उसको उठाया था फॉर लूप के लिए, और हम वापस से प्रिंट कंटेंट कराएंगे तो एक लिस्ट में रिटर्न हो रहा है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हर टेक्स्ट के बाद में एक न्यू लाइन कैरेक्टर दिया गया है। अगर न्यू लाइन कैरेक्टर आपको ऐड नहीं करना है तो आप एक स्प्लिट लाइन मेथड काम ले सकते हैं। तो मैं एक बार प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे और ऊपर के प्रोग्राम को कमेंट आउट कर देता हूँ। फिर मैं स्प्लिट लाइन मेथड काम में लेके दिखाऊंगा मैं आपको। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखूंगा लाइन इक्वल टू कंटेंट। कंटेंट पे वर्क कर रहे हैं हम, कंटेंट से पहले हमने फाइल रीड की, सॉरी पहले रीड लाइन को हटाना पड़ेगा और रीड करना पड़ेगा यहाँ पे कंटेंट डॉट स्प्लिट लाइन्स, ठीक है। ये लिखने के बाद में हम वो लाइन प्रिंट कराएंगे। लाइन नाम का वेरिएबल क्रिएट किया हमने यहाँ पे, उसके अंदर कंटेंट और स्प्लिट लाइन रन कराएं। तो अब देखना क्या होगा, यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर यहाँ पे प्रिंट होकर नहीं मिलेगा। ऊपर के प्रोग्राम को एक बार वापस रन कर लेते हैं तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है रीड लाइन और स्प्लिट लाइन में। देखिए, रीड लाइन में क्या हो रहा था, यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर शो हो रहा था, आपको देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। और जो स्प्लिट लाइन है इसमें क्या होता है, न्यू लाइन कैरेक्टर यहाँ पे शो नहीं हो रहा। देखिए, रीड लाइन और स्प्लिट लाइन में कुछ फर्क भी है, मैं आपको बता देता हूँ। तो रीड लाइन में क्या होता है, रीड लाइन वर्क्स डायरेक्टली ऑन फाइल ऑब्जेक्ट एंड रीड ऑल लाइंस इनटू ए लिस्ट। तो ये रीड लाइन से फाइल पे वर्क करता है और फाइल पे वर्क करने के बाद में क्या करता है, सबको एक लिस्ट के रूप में जनरेट करके दे देता है हमको। तो जो स्प्लिट लाइन में होता है वो किसी भी स्ट्रिंग पे वर्क कर सकता है, जरूरी नहीं है वो स्ट्रिंग फाइल के अंदर हो। आप नॉर्मली स्ट्रिंग टाइप करेंगे उसके बाद में वो स्प्लिट लाइन भी करा सकते हैं, और ये अनदर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, इसको स्प्लिट ये स्ट्रिंग को लाइन्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। रीड लाइन क्या होता है, कीप्स द न्यू लाइन कैरेक्टर एट द एंड ऑफ ईच लाइन। लेकिन स्प्लिट लाइन क्या करता है, वो न्यू लाइन कैरेक्टर को ऐड नहीं करता। अगर आप ये ऐड कर देंगे तो ऐड कर देगा। इसको मैं ऐड करके दिखा देता हूँ, कीप एंड इक्वल्स टू ट्रू। तो हम क्या करेंगे, इसके यहाँ अंदर पास कर देते हैं कीप एंड इक्वल्स टू ट्रू, फिर रन करूंगा मैं तो देखेंगे न्यू लाइन कैरेक्टर यहाँ पे शो होने लग गया, जो कि स्प्लिट लाइन के अंदर भी। इसको मैं हटा दूंगा तो ये न्यू लाइन कैरेक्टर शो नहीं होगा आप स्प्लिट लाइन के अंदर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। रीड लाइन की तरह एक तरह राइट लाइन होता है। तो राइट लाइन क्या करता है, वो भी लिस्ट को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है बेसिकली। तो इफ यू वांट टू राइट ए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग इनटू फाइल देन यू कैन यूज राइट लाइन मेथड। तो राइट लाइन मेथड कैसे काम करता है वो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले ऊपर के प्रोग्राम को हम कमेंट आउट करेंगे और उसके बाद में हम इसको, मैंने एक पहले से कोड राइट वाला जो लास्ट वीडियो में बताया था वो लिख रखा है यहाँ पे, विद ओपन फाइल डॉट टी और राइट मेथड के अंदर खोल रखी है फाइल को मैंने, और फाइल डॉट राइट करके वेलकम टू अक्षय कोड करा रखा है। या फाइल डॉट टी नाम की कोई फाइल नहीं देख सकते हम साइड में। जैसे इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो फाइल डॉट टी नाम की फाइल क्रिएट हो जाएगी, उसका नाम वेलकम टू अक्षय कोड राइट होकर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। इसको क्लोज कर लेते हैं। देखिए, अब क्या करेंगे हम, मैं आपको बताऊंगा राइट लाइन मेथड कैसे काम करता है। तो एक लाइन्स नाम का वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ मैं और इक्वल्स करके यहाँ पे इसके अंदर लिस्ट पास कर देता हूँ, हेलो एवरीवन वेलकम टू अक्षय कोड दिस इज ए फाइल एंड ट्यूटोरियल। तो एक लिस्ट है, इसके अंदर टेक्स्ट मल्टीपल टेक्स्ट पास कर रखे हैं मैंने, और आप देख सकते हैं फाइल डॉट टी के अंदर खाली अभी एक लाइन लिखी हुई है, वेलकम टू अक्षय कोड। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा फाइल डॉट राइट लाइन्स, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ मैं लाइन्स नाम का जो वेरिएबल हमने ऊपर क्रिएट किया है लिस्ट वो पास कर दूंगा। और इसका थोड़ा टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं हम करते हैं हेलो हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं इसके अंदर, और वेलकम टू अक्षय कोड से ही है, वेलकम टू पाइथन कोर्स कर लेते हैं इधर।
तो देखिए यहाँ पे 3 स्ट्रिंग पास कर रखी है लिस्ट के अंदर मैंने, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू पाइथन कोड, दिस इज फाइल एंडिंग ट्यूटोरियल, लाइन्स नाम के वेरिएबल के अंदर। फिर हमने क्या किया, विथ ओपन फाइल डॉट टी उसको हमने डब्ल्यू राइट मोड में खोला है, फाइल डॉट राइट लाइन देख के हमने वेरिएबल का नाम जो ऊपर था वो पास कर दिया। इसको मैं रन करता हूँ आपके सामने। अब क्या फाइल डॉट टी के अंदर ये टेक्स्ट प्रिंटर को मिल गया, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू पाइथन कोर्स, जो हमने यहाँ पे लिखा था, दिस इज फाइल हैंडलिंग ट्यूटोरियल। तो इस तरीके से राइट लाइन मेथड काम करता है। जब भी आपको एक लिस्ट को और स्ट्रिंग को एक फाइल के अंदर आपको पास करना हो, राइट करना हो, तो आप राइट लाइन्स मेथड काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो 3 मेथड हमने सीखे अब तक, राइट लाइन्स, रीड लाइन्स और एक स्प्लिट लाइन्स। ठीक है, स्प्लिट लाइन्स और रीड लाइन्स में डिफरेंस मैं आपको बता ही चुका हूँ, होपफुली आप समझ चुके होंगे। नहीं समझा तो आप वीडियो को वापस देख सकते हैं। इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक सीक मेथड होता है। सीक क्या करता है, ये कर्सर को एक स्पेसिफिक पोजीशन में मूव करा देता है। तो हम क्या करेंगे, फाइल डॉट टी के अंदर हेलो वर्ड ही लिख रहने देंगे, बाकी सारे टेक्स्ट को इरेज कर देंगे। इसको मैं एक बार रन करता हूँ, रीड फाइल को। तो हम फाइल डॉट टी को रीड कर रहे हैं यहाँ पे, विथ ओपन फाइल डॉट टी आर एज फाइल कंटेंट इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड। ये पिछले में बता चुका आपको, प्रिंट कंटेंट करा रहे हैं यहाँ पे हम, हेलो वर्ड यहाँ पे प्रिंट को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मैं लिख दूंगा फाइल डॉट सीक, ब्रैकेट के अंदर मान लीजिए मैं पास कर देता हूँ 5, फिर इसको रन कराऊंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसने हेलो को स्किप मार दिया, जो कि हेलो में 5 कैरेक्टर थे, HELLO 1 2 3 4 5। तो हेलो के बाद से इसने प्रिंट कराया मुझे कोमा, उसके बाद में वर्ड प्रिंट करा के इसने मुझे दे दिया। तो इस तरीके से सीक वर्क करता है, कर्सर की पोजीशन को मूव कर देता है, उसके बाद के टेक्स्ट को प्रिंट करा के दे देता है। टेक्स्ट को एज इट इज रखता है, ये इरेज नहीं करता। अगर मैं उसको हटा दूंगा वापस, तो देखेंगे अब हेलो वर्ड वापस प्रिंट को मिल जाएगा। तो एक बार और चेक करते हैं, यहाँ पे 5 की जगह मैं 2 लिख देता हूँ यहाँ पे, तो इस बार HELO को पास आउट कर देगा और LLO से प्रिंट करके हमको दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से सीक काम करता है। देखिए अब सीक की तरह पाइथन में एक टेल मेथड भी होता है, वो हमको कर्सर की पोजीशन बताता है। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ पोजीशन इक्वल्स टू, और हम लिख देते हैं यहाँ पे फाइल डॉट टेल, और यहाँ पे प्रिंट करा दूँ करेंट पोजीशन, और इसको हम क्या करते हैं, एक बार कर्ली ब्रेसेस के अंदर ले लेते हैं, यहाँ पे एफ स्ट्रिंग के अंदर पास कर देते हैं। चलो, और इसको हम कोमा लगा के कर्ली ब्रेसेस के अंदर पोजीशन, एफ स्ट्रिंग पढ़ा चुका मैं आपको। ठीक है, पोजीशन पास कर देंगे, तो करंट पोजीशन यहाँ पे दिखा देगा 2, क्योंकि हमने यहाँ पे सीक में 2 वैल्यू टाइप किया। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ 5 कर देता हूँ, मान लीजिए 5 कर देता हूँ, तो उसकी पोजीशन भी चेंज होगी, कर्सर की पोजीशन वो 5 दिखाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा है कि जो टेल होता है वो हमको कर्सर की पोजीशन बताता है, और सीक क्या करता है, जो कर्सर को मूव कर देता है आगे की साइड, उसके आगे के टेक्स्ट प्रिंट करके हमको देता है। अब सीक और टेल के अलावा एक और होता है, वो होता है ट्रंकेट। ट्रंकेट कैसे काम करता है, इसको इरेज कर लेते हैं, टेल बता ही चुका मैं आपको, ट्रंकेट समझते हैं। चलो, तो ट्रंकेट मेथड क्या करता है पाइथन में, वो फाइल की साइज को रिसाइज कर देता है। बेसिकली वो एक R+ मोड में खोलते हैं फाइल को, और जो उसके टेक्स्ट है उसको इरेज कर देता है जब भी हम उसके अंदर वैल्यू पास करते हैं। इसको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, आपको अच्छे समझ पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, विथ ओपन फाइल, एक मतलब एग्जाम्पल डॉट टी लिख लेते हैं, तो आपको अच्छे समझ पड़ेगा, एग्जाम्पल डॉट टी। इसको हम क्या करेंगे, R+ मोड में खोलेंगे। R+ मोड में आपको पढ़ाया नहीं है, पर R+ मोड देखो होता क्या है, उसमें रीड और राइट मोड दोनों इंक्लूड होते हैं, इसलिए उसको R+ मोड कहते हैं, एज फाइल। अब देखिए मैं हर बार फाइल लिख रहा हूँ, मैं फाइल ना लिख के खाली एफ लिख दूंगा तो भी चलेगा, ये भी ध्यान रखना आप। अब मैं लिख देता हूँ एफ डॉट रीड, मतलब कंटेंट इक्वल्स टू एफ डॉट रीड कर दिया हमने, और प्रिंट कंटेंट करा के दिखा देता हूँ आपको पहले। तो मैं ऊपर के प्रोग्राम को कमेंट आउट कर लेते हैं हम, कन्फ्यूजन ना हो इससे हमको कुछ, और इसको हम रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल और टी में जो टेक्स्ट था वो हमको यहाँ पे प्रिंट होके मिल गया। अब मान लीजिए मुझे अंदर से टेक्स्ट इरेज करना हो, राइट करना हो बेसिकली, और मतलब फाइल को श्रिंक करना हो, तो क्या करूँगा मैं, हम यहाँ पे लिखेंगे एफ डॉट ट्रंकेट, और मान लीजिए यहाँ पे मुझे चाहता हूँ सिर्फ यहाँ पे हेलो इरेज फाइल के अंदर, और बाकी के सारा टेक्स्ट इरेज हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 5 वैल्यू टाइप कर दूंगा, और जैसे इसको रन करूँगा मैं, तो आप देखना यहाँ पे सिर्फ हेलो रह गया प्रोग्राम के अंदर, बाकी का सारा टेक्स्ट इरेज हो गया। अगर वापस से रन करूँगा तो प्रिंट लिस्ट में भी यहाँ पे हेलो रह जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए एक बार वापस से ट्राई करते हैं, एवरीवन। तो अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मान लीजिए मुझे एवरी तक प्रिंट होकर मिले, तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बेसिकली 11 टाइप करके देख लेते हैं ट्रंकेट के अंदर, और मुझे देख सकते हैं यहाँ पे हेलो एवरी रह गया, बाकी सब इरेज कर दिया इसने। तो बेसिकली ट्रंकेट काम क्या आता है, ये बेसिकली फाइल की साइज को रिसाइज करने काम आता है स्पेसिफिक साइज के अंदर। तो इसने क्या किया, फाइल को रिसाइज कर दिया, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट था सबको इरेज कर दिया, और जो हमने नंबर टाइप किया वहाँ तक उसने उसके वैल्यू को रख लिया, बाकी सबको इरेज कर दिया। टेक्स्ट फाइल के अंदर इस तरह से आप ट्रंकेट काम में ले सकते हैं। तो ये थे कुछ मेथड
फाइल हैंडलिंग के, जो मैं आपको बता चुका हूँ अब तक। रीड लाइन में क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि वो लिस्ट के अंदर रिटर्न कर देता है और लिस्ट को आप फिर फॉर लूप चला के आप प्रिंट करा सकते हैं। एक स्प्लिट लाइन होता है, वो न्यू लाइन कैरेक्टर रिटर्न नहीं करता है, और रीड लाइन न्यू लाइन कैरेक्टर रिटर्न करता है, ठीक है। राइट लाइन्स में बता दिया कि एक लिस्ट ले सकते हैं और लिस्ट को पास करके आप उसको राइट कर सकते हैं। सीक मेथड क्या करता है, कर्सर की पोजीशन को चेंज करता है और उसके आगे हमको जो भी टेक्स्ट है वो प्रिंट करा के दे देता है। टैल ये बताता है कि कर्सर की पोजीशन कहाँ पे है, इस टाइम पे कर्सर कहाँ पे प्रिंट करा रहा है, तो टैल मेथड ऐसे काम करता है। पोजीशन इक्वल्स टू फाइल डॉट टैल करके हमें काम मिली है यहाँ पे। और एंड ट्रंकेट बताया, जो फाइल की साइज को रिसाइज कर देता है। बेसिकली सारा आर प्लस मोड में खोलते हैं। आर प्लस मोड का मतलब क्या है, वो मैं टाइप करता हूँ। इसको रीड और राइट मोड दोनों मोड कहते हैं। इसके अंदर फाइल को रीड भी किया जाता है और राइट भी किया जाता है। कैसे आपको समझ पड़ गया होगा, जैसे मैंने इसके अंदर फाइल को रीड भी किया गया, फाइल के अंदर जो टेक्स्ट प्रिंट भी कराया गया हमको, और फाइल को राइट कर दिया, जो कि बाकी के टेक्स्ट ने इरेज करके फाइल को राइट कर दिया। इस तरह से रीड और राइट मोड दोनों एक में अंदर इंक्लूड हो जाते हैं जब आप आर प्लस लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करंटली मैं बहुत ही लो सब्सक्राइबर पे हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं पाइथन फॉर बिगिनर्स कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा और आपके लिए और ऐसे फ्री कोर्स लाता रहूँगा। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।